Welcome to the channel. So today we are going to discuss about software development methodology. होता क्या है? जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसको डेवलपमेंट करने के काफ़ी तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वो अपना अलग प्रोडक्शन हाउस रहता है उनका, जिसमें एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी एक्सेप्ट करती है और कार बनाना स्टार्ट करती है। खाना बनाने का एग्जांपल है, अलग-अलग तरीके के कुज़ीन्स अलग-अलग तरीके से बनाए जाते हैं, राइट? सेम प्रोसीजर आईटी इंडस्ट्री में भी फॉलो होता है। जो भी सॉफ्टवेयर होता है, उसको बनाने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। कोई आईटी कंपनी डिफरेंट मॉडल एक्सेप्ट करती है, मतलब डिफरेंट तरीके से सॉफ्टवेयर बनाती है। कोई आईटी कंपनी ऐसी है जो किसी दूसरे तरीके से बनाती है। सपोज़ टीसीएस जो है उसने अपना अलग तरीका बना रखा है कि हम ये वाली अप्रोच फ़ॉलो करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। कोई इन्फोसिस है या विप्रो है या एचसीएल है, ये लोग अपना अलग प्रोसीजर फ़ॉलो करते हो, राइट? तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। हम आज जो बात करने जा रहे हैं, वो बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलप जब भी किया जाता है, तो क्या-क्या अप्रोचेज़ फॉलो करी जा सकती हैं। सो वी विल बी स्टार्टिंग फर्स्ट विद वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? आईटी इंडस्ट्री जब ग्रो कर रही थी, ठीक है? वाटरफॉल मॉडल जब आईटी इंडस्ट्री धीरे-धीरे ग्रो कर रही थी, तो हुआ क्या था कि एक पर्सन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लाइंट हो, ठीक है? लेट्स से दिस इज़ द पर्सन ए, ठीक है? और ये कोई विप्रो कंपनी है, ठीक है? अब ये जो पर्सन ए है, इसका खुद का कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप है, ठीक है? व्हाट्सएप का ये ओनर है, तो ये गया विप्रो कंपनी के पास। विप्रो कंपनी के पास जाता है और बोलता है कि मुझे अपना एक प्रोडक्ट बनाना है। मुझे व्हाट्सएप जैसा कुछ बनाना है, तो आप बताइए बना के दे सकते हो कि नहीं? ठीक है? तो जो विप्रो कंपनी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने डेवलपर्स से बात करी, उन्होंने जितने भी कंपनी में पीए होते हैं, टेस्टर्स होते हैं, जितने भी टेक्निकल टीम होती है, उनसे सबके साथ एक मीटिंग करी और बोला कि देखो, हमारे पास व्हाट्सएप कंपनी के ओनर आए हैं। उन्होंने बोला है कि उनको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के देना है, जो जिससे हम लोग मैसेजेस कर सकें, चैट्स एक दूसरे से एक्सचेंज हो सके, जहाँ पे व्हाट्सएप के स्टेटस अपलोड हो सकें, वीडियो सेंड कर सकें लोग, फ़ोटो सेंड कर सकें या प्रोफ़ाइल फ़ोटो अपलोड कर सकें, ऐसा कुछ उनको एक सॉफ्टवेयर बना के देना है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या अप्रोच होगी, क्लाइंट के साथ इनका इंटरेक्शन होगा। क्लाइंट कौन हुआ? व्हाट्सएप का ओनर। उसके साथ में विप्रो की जो भी टेक्निकल टीम होती है, उसके साथ में इनका इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन जहाँ पे हुआ, वहाँ पे व्हाट्सएप वाला ओनर बोलता है कि देखो भैया ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 रिक्वायरमेंट्स हैं, आप बताओ कितना टाइम लोगे इसमें? तो जो भी टेक्निकल टीम रहती है वो बता देती है कि हमें 1 साल का टाइम लगेगा, ठीक है? कि हमें 7-8 महीने तो इसको डेवलप करने में लगेंगे, फिर 4-5 महीने इसमें इसको हमें टेस्ट करने में लगेगा और फाइनल प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाएगा। ये जो अप्रोच होती थी, जिसमें क्लाइंट आया, टाइम माँगा डेव टीम ने या टेक्निकल टीम ने, क्लाइंट ने बोला कि ठीक है, आपको मैं 1 साल का टाइम देता हूँ, लेकिन 1 साल बाद में मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आज जैसे 27th ऑफ फ़ेब है, ठीक है? तो नेक्स्ट ईयर 27th फ़ेब 2024 में आएगा और पूछेगा कि हाँ भैया हमारा प्रोडक्ट कहाँ है? जो भी मैंने आपको बनाने को दिया था वो कहाँ है? अब यहाँ पे 3 की पॉइंट्स आप देखना, ठीक है? 3 की पॉइंट्स यहाँ पे हैं कि रिक्वायरमेंट्स जो भी थी, वो फिक्स हो गई। जो भी क्लाइंट था, जो भी व्हाट्सएप का ओनर था, उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई? फिक्स हो गई कि मुझे ये 5 रिक्वायरमेंट बनानी है, मुझे ये 5 रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे फिक्स हो गई। फिक्स होने के बाद में अब यहाँ पे क्या हुआ, डेव की जो भी टीम है, उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को बनाना स्टार्ट किया। 7-8 महीने हो गए, उसके बाद में टेस्टिंग टीम को दे दिया, टेस्टिंग टीम ने अपना काम खत्म किया और जो फाइनल प्रोडक्ट जब नेक्स्ट ईयर 27th ऑफ फ़ेब को मिलते हैं, डेवलपर की टीम और जो भी विप्रो की टीम और क्लाइंट की टीम, तो देखते हैं कि बनाना था व्हाट्सएप लेकिन बना दिया उन्होंने टेलीग्राम।
ऐसा बहुत सारे केसेस में होता था पहले कि बनाना कुछ और था और बना दिया कुछ और जाता था। क्योंकि टेलीग्राम में भी आप स्टेटस सेट कर सकते हो, टेलीग्राम में भी आप फोटोज मैसेजेस ऐसे भेज सकते हो, टेलीग्राम में भी आप प्रोफाइल फोटो अपलोड कर सकते हो, टेलीग्राम में भी आप वो सारी कर सकते हो जो आप व्हाट्सएप में बेसिक फीचर जो भी होते थे। तो यहाँ पे क्या होता था कि मतलब एक बार रिक्वायरमेंट फिक्स हो गई तो बस, ठीक है। अब टाइम देखो कितना ज़्यादा लग रहा था, तो टाइम टेकन वाज मोर, ठीक है। ज़्यादा टाइम यहाँ पे डेव टीम या टेक्निकल, ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम किया जाता था, ज़्यादा टाइम लिया जाता था टेक्निकल टीम द्वारा, ठीक है। ये जो अप्रोच होती थी जिसमें रिक्वायरमेंट एक बार फिक्स हो गई और क्लाइंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। सोचो जो क्लाइंट आज आपको रिक्वायरमेंट बता रहा है वो आपसे 1 साल बाद में ही मिलेगा, ठीक है। 1 साल एक जनरल एग्जांपल दिया है, ऐसा होता नहीं है कि 1 साल बाद में हो सकता है वो टाइम ड्यूरेशन 6 मंथ्स या 7 मंथ्स या फिर 1 मंथ भी हो सकती है। ओके, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट एंड क्लाइंट टू क्लाइंट। नाउ, तो दिस वाज कॉल्ड एज ए वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में अब की पॉइंट्स क्या क्या आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो फिक्स होती थी, रिक्वायरमेंट्स फिक्स होने के साथ साथ इसमें टाइम टेकन जो था वो बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट वाज नॉट एज पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, फाइनल प्रोडक्ट might not be as per the expectations, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे इसके एडवांटेजेस भी थे कि डेव टीम के ऊपर कोई डंडा लेने वाला नहीं होता था, कि यहाँ पे कुछ इसके एडवांटेजेस भी थे कि एक बार जो हमें काफ़ी इनफ टाइम दिया जाता था, डेव टीम को टेस्टिंग टीम को काफ़ी इनफ टाइम होता था। बार बार क्लाइंट जो है वो बार बार पूछता नहीं था कि बताइए मेरा प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक क्या प्रोग्रेस हो उसकी, ठीक है। तो ये सब वाटरफॉल मॉडल के अंदर में आता था। अब क्या हुआ, टाइम थोड़ा सा और 4-5 साल आगे आया, आईटी में धीरे धीरे थोड़ी बहुत प्रोग्रेस होने लगी, क्लाइंट्स जो हैं वो थोड़े सेटिस्फाई कम होने लगे कि उनको चाहिए था व्हाट्सएप, बना दिया टेलीग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा मनमुटाव होने लगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा लैग आने लगा, क्लाइंट कुछ और चाहता था और बना दिया कुछ और चाहता था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए जाने लगा। क्लाइंट ने अब बोला, नेक्स्ट ईयर फिर वही 27 फैब 2024 को आया, क्लाइंट ने अब बोला कि यार मेरे पास एक और प्रोडक्ट है, ठीक है, मुझे एक और प्रोडक्ट बनाना है, सेम डेव टीम है, सेम क्लाइंट है। अब जो व्हाट्सएप बनाना था उसको टेलीग्राम बना दिया, उस वो फिनिश हो गया उनका प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बोला जाता है कि यार मेरे पास एक और मेरी रिक्वायरमेंट है, इसको ना आप एक काम करो, जो अब इस बार भी मेरे पास 5 रिक्वायरमेंट है, 5 सेट्स ऑफ रिक्वायरमेंट है, इनको आप एक काम करो, फर्स्ट 2 रिक्वायरमेंट बनाना, ठीक है। फर्स्ट 2 रिक्वायरमेंट बनाना, भले ही चाहे आप 1 साल का टाइम ले लो या 6 मंथ्स या 1 मंथ, जो भी टाइम हो वो ले लो। लेकिन ये जो 2 रिक्वायरमेंट है इनको पहले बनाना और मुझे दिखाना, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता था कि आप सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स एक साथ बना लो, ठीक है। सारी की सारी रिक्वायरमेंट एक साथ बना लो और फिर मुझे दिखाना। मैं अपना कमेंट वहाँ पे दूँगा, मैं अपना फीडबैक वहाँ पे मेंशन करूँगा, ठीक है? उसमें चेंजेस करने हैं आपको और फिर वापस मुझे दिखाना। जैसे केमिस्ट्री में क्या होता था, हम लोग आइट्रेशंस करते थे। जैसे अगर कोई भी बीकर होता था, उसमें कोई भी केमिकल मिलाते थे और देखते थे कि उसका क्या बिहेवियर है। फिर वापस सेम प्रोसीजर हम लोग स्टार्ट करते थे, देखते थे कि क्या बिहेवियर है उसका, राइट? तो सेम चीज़ यहाँ पे होती थी कि एक बार जब कोई प्रोडक्ट बन जाता है या उसकी हाफ ऑफ द रिक्वायरमेंट्स बन के तैयार हो जाती है, तो वहाँ पे फिर क्लाइंट के सामने इसको प्रोडक्ट को भेज दिया जाता था कि इसको डिलीवर कर दिया जाता था। तो क्लाइंट अपना फीडबैक देता था कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा चाहिए था। मुझे ये चैट वाला आइकन है, थोड़े से फ़ॉन्ट साइज़ मेरे को डिक्रीज़ करके दो, या फिर चैट का व्हाट्सएप का आइकन जो कलर है मुझे वो थोड़ा-सा जमा नहीं है ऐसा। तो क्लाइंट क्या करता था फिर वहाँ पे आइटरेशंस बताता था
कि मुझे अपना फीडबैक देता था, अपना कमेंट देता था कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द आइट्रेशंस अब डेवलपमेंट होने लगा। उसको बोला जाने लगा आइट्रेटिव मॉडल। आइट्रेटिव मॉडल। आइट्रेटिव मॉडल में क्या होता है, जो भी टेक्निकल टीम रहती है उनके सामने काफी सारे आइट्रेशंस करने पड़ते थे। सो दैट वाज कॉल्ड एज ए आइट्रेटिव मॉडल। तीसरा जो सबसे मोस्ट कॉमन है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आज के टाइम में, दैट इज़ एजाइल। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजी। आज के टाइम पे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंटरव्यू में मैक्सिमम क्वेश्चंस एजाइल से पूछे जाते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू गाइस।